हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक का पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग 10 ट्रिक पढ़ने वाले हैं, अगर आप 10 ट्रिक कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो मैं आपको वादा करके कह रहा हूं दोस्तों कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई भी कन्वर्जन पूछे, आप आराम से देखेंगे और कह देंगे कि हाँ, ये इस तरह से हो जाएगा और आराम से आप करके आएंगे एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए, हम लोग आज ट्रिक ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉप 10 ट्रिक्स। हाँ, टॉप 10 ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन। एकदम घबराइए बिल्कुल नहीं, इस चीज को हम लोग एकदम आराम से कवर करेंगे। ठीक है। 10 ट्रिक बताएंगे दोस्तों और यहां से एकदम पक्का है क्लियर आपका होगा। कन्वर्जन जैसे पूछता है ना कि मीथेन से इथेन बनाइए या इथेन से इथीन बनाइए, प्रोपीन बनाइए, है ना। या फिर आपको पूछ दिया मीथेन से आप ब्यूटेन बनाइए, मीथेन से आप पेंटेन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, है ना। मीथेन से पेंटेन कैसे बनाएंगे। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रिक नंबर 1। चलिए, ट्रिक नंबर 1 करने वाले हैं। और ट्रिक नंबर 1 हम लोग क्या करने वाले हैं ट्रिक नंबर 1 में दोस्तों? तो हम लोग ट्रिक नंबर 1 में करने वाले हैं कार्बन कार्बन श्रृंखला में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। चलिए चलिए, चलते हैं भाई। ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अगर ट्रिक नंबर 1 पढ़ते हैं भाई, तो आपको बता दे रहे, आपको किसी तरह का भी अगर मीथेन से इथेन पूछे, मीथेन से इथिन सॉरी इथेन से प्रोपेन पूछे, प्रोपेन से हेक्सेन पूछे, हेक्सेन से आपका अनडेकेन पूछे, जो भी पूछे, जितना भी कार्बन श्रृंखला बढ़ाने बोले, कार्बन की संख्या बढ़ाने बोले, आप आराम से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पूछ दिया कि मीथेन से आप ब्यूटेन बनाइए, या फिर पूछ दिया इथेन से आप हेक्सेन बनाइए, या फिर पूछ दिया इथेन से आप हेप्टेन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो यही ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए भैया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम एक कार्बन से शुरू करते हैं। आप जितना कार्बन तक ले जाने बोलेंगे हम लेके जाएंगे। ठीक है। आप खुद बढ़ा लेंगे जी, आपको एक ही बार बताएंगे तो आप खुद बढ़ा लेंगे, बस आप खाली देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मीथेन लेते हैं। क्या क्या ले लिए भैया? मीथेन ले लिए। ठीक है। ये क्या है? मीथेन है। अब आपको क्या करना है, इस मीथेन को हेलो एल्केन में चेंज कर दो। क्योंकि आपने क्लास 12th में आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स तो पढ़े हैं ना दोस्तों। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा ना, तो कन्वर्जन में तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। परिवर्तन में आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा भैया। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो मीथेन दिया हुआ है, मीथेन से अभी देखो ना क्या कितना लंबा कार्बन श्रृंखला वाला कंपाउंड बनेगा। मीथेन को आप कुछ मत करिए, इसका क्लोरीनेशन कर दीजिए। क्यों क्लोरीनेशन कर रहे? ताकि ये हेलो एल्केन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा भैया? हेलो एल्केन में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में या एच न्यू के प्रेजेंस में। तो जब आप इसका देखिए, यहां ये हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। CH3Cl तो निकल क्या गया?
HCl निकल गया ना, क्या निकल गया, HCl निकल गया। कैसे निकला आप देखिए यहां से, यहां जैसे मान लीजिए CH3 हमने लिया और एक H ऐसे लिख दिया, फिर Cl। अब यहां से HCl निकल गया, ये Cl क्या हुआ, यहां पे अटैच हो गया ना, CH3Cl हुआ कि नहीं। तो बस ये आया। अब आप क्या करिए, एक कार्बन, अब दूसरा कार्बन जब दूसरे कार्बन में आप ले जाइए, तो आप दूसरे कार्बन में दूसरे इसमें कार्बन ऐड करने के लिए क्या करिए, सोडियम चूर्ण का उपयोग करिए और ड्राई ईथर में, किसमें, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर एक कार्बन है तो दो कार्बन हो जाएगा, दो कार्बन है तो चार कार्बन हो जाएगा, चार कार्बन है तो आठ कार्बन हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पे जैसे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, ये बना देगा इथेन। क्या बना देगा, इथेन। मीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। अगर भैया आपको इथेन से ब्यूटेन बनाने बोले तो एक ही स्टेप में कंप्लीट, लेकिन मेरे को मीथेन से प्रोपेन बनाने बोलेगा, तो आप फिर से क्या करिए, आप फिर से दोस्तों क्लोरीनेशन कराइए, प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और यहां बना देगा CH3CH2Cl। क्या बना दिया, क्लोरोइथेन बना दिया। अब अगर भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको फिर से यही प्रोसेस कराएं, सोडियम, अगर हम प्रेजेंस ले लिए ईथर, ड्राई ईथर का, तो ये रिएक्शन क्या हुआ, ऊर्ज रिएक्शन हो गया, ऊर्ज रिएक्शन हो गया। और ऊर्ज रिएक्शन करेंगे तो दो कार्बन है तो क्या बन जाएगा, चार कार्बन का बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। प्रोपेन तो नहीं बनेगा इसमें, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका तो दो गुना हो जाएगा, लेकिन हमको प्रोपेन बनाने बोला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऊर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं तो क्या होगा, कार्बन डबल हो जाएगा। अगर इथेन से प्रोपेन बनाने बोला है, इथेन से प्रोपेन बनाने बोला है, तो आप ऊर्ज रिएक्शन से प्रोपेन नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बनाएंगे सर, अगर आपको इथेन से ब्यूटेन बनाने बोले, क्या, ब्यूटेन, या फिर इथेन से ऑक्टेन बनाने बोले, तो फिर से यहां क्लोरीनेशन कराएंगे और फिर से ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे तो ऑक्टेन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इथेन से या फिर मीथेन से प्रोपेन बनाने बोले, तो फिर ऊर्ज रिएक्शन से आप नहीं बना सकते। तो बोल सर किससे बना सकते, अगर भैया आप इस चीज को, किसको, इथाइल क्लोराइड, कोरे हाउस, क्या, कोरे हाउस संश्लेषण, कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया अगर इथाइल क्लोराइड में करा देते हैं, तो यहां से आप जो भी बनाना चाहेंगे बन जाएगा कोरे हाउस संश्लेषण से। अगर आप मीथेन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन, तो यहां तक तो ठीक है प्रोसेस, क्लोरीनेशन कराएं, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ऊर्ज रिएक्शन बनाए तो इथेन हो गया, एक कार्बन श्रृंखला जुड़ गया। अब हमको तीन कार्बन चाहिए, कितना, तीन कार्बन। तो आप क्या करिए, तीन कार्बन चाहिए तो एक कार्बन और यहां जोड़ना होगा, आप एक कार्बन जोड़ दीजिए, CH3Cl। आपको किसकी मदद लेना होगा, तो मदद आपको लेना होगा कॉपर आयोडाइड या फिर लिथियम का, कॉपर आयोडाइड या फिर लिथियम का। अगर आप एक कार्बन जोड़ दिए तो यहां कितना हो गया, तीन कार्बन, आपको डायरेक्टली क्या दे देगा, प्रोपेन दे देगा। ब्यूटेन तो यहां से हम ऊर्ज रिएक्शन से बना ले रहे, लेकिन अगर हमको बोले कि ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, ध्यान दो भाई एकदम इजी है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको बोले पेंटेन बनाने, तो आप कुछ मत करिए, ये कॉपर आयोडाइड और लिथियम का तो सहायता चाहिए, मदद चाहिए ही। तो आपके पास यहां कितना कार्बन है, दो कार्बन, आप तीन कार्बन और जोड़ दीजिए, CH3 CH2 CH2Cl, क्या बन जाएगा देख लीजिए,
बन जाएगा CH3। क्या वो कार्बन हो जाएगा, यहां पे 1 2 3 और इधर से 2 को जुड़ गया, CH3 CH3 CH2 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 CH3 बन गया पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। अगर आपको हेक्सेन बनाना है तो 2 कार्बन और आप 4 कार्बन जोड़ दीजिए, CH3 CH2 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 Cl। हेलो एल्केन का ही लेकिन यूज करना है, क्या करना है, हेलो एल्केन का ही यूज करना है। तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, CH3 CH2 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 और एगो CH3। देख लीजिए हेक्सेन बन गया। अगर आपको हेप्टेन बनाना हो तो और 1 कार्बन बढ़ा दीजिए, अगर आपको ऑक्टेन बनाना हो तो और 1 कार्बन बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आपको नोनेन बनाना हो तो और 1 कार्बन बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन श्रृंखला में वृद्धि कर सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे भाई, तो बोलिए कितना आसानी से आपको कितना बड़ा भी कन्वर्जन दे दे, आपको एल्केन से मिथेन से या इथेन से कितना बड़ा कंपाउंड बनाने बोल दे, आप इस प्रोसेस के द्वारा बोलिए नहीं बना सकते, एकदम आराम से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अभी एग्जाम का समय चल रहा है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके शेयर एकदम कीजिए, दोस्तों को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो बच्चे भी इस ट्रिक का लाभ उठा सके। और एग्जाम में जो कन्वर्जन पूछा जाता है कि मीथेन से प्रोपेन बनाइए, प्रोपेन से हेक्सेन बनाइए, इन सब चीजों को आराम से सॉल्व कर सके दोस्तों, क्योंकि यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम भी है और जेई और नीट वाले बच्चों के लिए तो ये तो है ही। तो चलिए भैया इसको एकदम धड़धड़ा के शेयर मारिए, जितना हो सके दोस्तों शेयर मारिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोगों को तो पूरा 10 ट्रिक कंप्लीट करना है। क्या करना है, 10 ट्रिक कंप्लीट करना है ना। तो चलो भाई, आज हम अभी जो हम लोग करने वाले हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 में क्या करें, तो कार्बन श्रृंखला में कमी। क्या करना है, कार्बन श्रृंखला में कमी। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, कार्बन श्रृंखला में वृद्धि, है ना। इससे पहले वाला ट्रिक में कार्बन श्रृंखला में क्या किए दोस्तों, वृद्धि। अब इसमें क्या करना है, कार्बन श्रृंखला में कमी, यानी डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बन श्रृंखला में कमी करने वाले हैं, कार्बन की संख्या में कमी करने वाले हैं। अगर आपको पूछे इथेन से मीथेन बनाइए, प्रोपेन से इथेन बनाइए, ब्यूटेन से प्रोपेन बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो भाई बिंदास रहिए, इस चीज को भी अभी फटाक से क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या ले, चलो ले लेते हैं इथेन ले लेते हैं, उसके बाद उसके आगे वाला तो आप आराम से कर ही सकते हैं। इथेन ले लिए, CH3 CH3 क्या है, इथेन। अब हमको इथेन से क्या बनाना है भैया, मीथेन बनाना है। तो हम एक बात बता रहे हैं दोस्तों, कन्वर्जन के लिए सबसे बेस्ट जो है ना, इसको हेलो एल्केन में चेंज कर दो। जो भी हो आप उसको क्या करो, हेलो एल्केन में चेंज कर दो। तो हेलो एल्केन में हम लोग इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीनेशन कराएंगे। और क्लोरीनेशन जब कराएंगे प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो यहां से एक H और यहां से एक Cl निकलेगा, HCl। अब इसके पास एक Cl जो है यहां अटैच कर देगा, तो ये बना लिया CH3 CH2Cl। क्या बना लिया भैया, इथाइल क्लोराइड बना लिया। बोल सर कमी तो नहीं हो रहा है, कम होगा भैया, घबराइए मत। अब आप क्या करिए, अब आप एक्वस
KOH ले लीजिए। एक्वस KOH क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब इसको सबसे पहले आप क्या करिए, 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज करिए। किसमें करिए? 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज करिए। जब आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए जैसे जल में घोलोगे ये K प्लस और OH माइनस में आ जाएगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह कार्य करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा, फटाक से कार्बन में अटैक करेगा। और क्लोरीन जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो क्लोरीन यहां से निकल लेगा और क्या निकाल देगा, -KCl निकाल देगा। तो यहां पे क्या आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल तो आपका आ गया। क्या आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल आ गया। और हम लोगों को पता है 1 डिग्री अल्कोहल का पार्शियल यानी आंशिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा। और यदि भैया इसका पूर्ण रूप से कंप्लीटली फुल्ली ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल आ गया। क्या आ गया? आपको सबसे पहले क्या करना है, जब कार्बन श्रृंखला में कमी करना है तो पहले हेलो एल्केन में चेंज करिए और हेलो एल्केन में चेंज करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। सॉरी, हेलो एल्केन में चेंज होने के बाद उसको 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज करिए दोस्तों। और जब 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके कार्बन में उसकी कार्बन की संख्या को डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। चलो यहां पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप K2 Cr2O7 ले सकते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट, या फिर आप ले सकते हो KMnO4 या फिर आप Cr2O7 या फिर आप H2SO4 इसमें से किसी भी एक को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीटली इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जब कंप्लीटली ऑक्सीकरण हो जाएगा दोस्तों तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी CH3COOH एसिटिक एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। अब आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका रिएक्शन बेस से यानी क्षार से करा दोगे, किससे, क्षार से, तो एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, देख लीजिए, OH H2O निकल लिया, H2O निकल लिया तो यहां आ गया CH3COOH। क्या आ गया भैया, सॉल्ट बनेगा CNA। क्या आ गया, CNA। अब आप इसको क्या करिए, अगर आप इसको सोडामाइड के साथ, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराओगे, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। NaOH प्लस CaO, ठीक है, इसको बोलते हैं डी कार्बोजिलेशन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोजिलेशन। जब डी कार्बोजिलेशन कराओगे तो यहां से NaO, क्या, देख लीजिए, इसको दिखा देते हैं यहां पे, ये आ गया NaOH, ठीक है। अब हम लोगों को करना है किससे, NaO, फिर NaO, C डबल बॉन्ड O, यहां है CH3। तो ये क्या होगा, आप देखिए, यहां से ये, रुकिए, यहां से ये ऐसे जाएगा, तो ये H को हटाइए ना, ई वाला ले करके यहां से यहां निकल लेगा, यानी ये निकाल देगा
Na2CO3, यहां से Na, तो ये H जो है इस CH3 के पास जुड़ जाएगा और बना लेगा CH4। देख लीजिए क्या बन गया, मीथेन बन गया। अगर आपको बोल दिया कि प्रोपेन से प्रोपेन टू इथेन, क्या प्रोपेन टू इथेन, तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रोपेन का क्लोरीनेशन कराओगे, क्लोरीनेशन कराने के बाद एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। इसका फुल्ली ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये कार्बोजिलिक एसिड दे देगा। और कार्बोजिलिक एसिड को बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या दे देगा, उससे एक कार्बन वाला संख्या। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करा दो, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करा दो, CaO, इसके साथ जैसे ही रिएक्ट कराओगे आपको मीथेन ही देगा, एक कार्बन कम देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आराम से कार्बन की संख्या में घटा कर सकते हैं। यानी प्रोपेन से इथेन बोलेगा या फिर ब्यूटेन से प्रोपेन बोलेगा, यानी कम संख्या वाला जो भी बोलेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए भैया, अब हम लोग जो करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट यानी ट्रिक नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ट्रिक नंबर 3 को हम लोग कर लेते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 में क्या करना है, एल्केन से, आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर खाली यही सब बता रहे हैं, एल्केन वगैरह खाली कार्बन चेन वाला बता रहे हैं, एरिन्स को नहीं बता रहे, सब बताएंगे भैया, आप सब्र करिए। ठीक है, एल्केन से हम लोगों को बनाना है क्या, एल्कीन, और एल्कीन से अगर बनाए तो एल्काइन। कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं भाई, जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं, यानी एकल बंधन। दूसरा होगा डबल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड से किस में चेंज करना है, डबल बॉन्ड में, यानी द्विआबंध में। और द्विआबंध से किस में चेंज करना है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड में, कैसे बनाए, बात तो समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत आ जाएगा, घबराइए नहीं, क्योंकि घबराओगे तो फिर काम कैसे चलेगा भैया। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोगों के साथ हैं भाई, बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को साथ में बहुत आगे लेके जाएंगे दोस्तों। और आप लोगों को हर बार बोल रहे हैं कि इस चैनल में आपको नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है, इसलिए जुड़िए, जितना हो सके जुड़िए और जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं। अब हम लोगों के पास मान लीजिए इथेन से शुरू करते हैं, क्योंकि मिथीन होता नहीं, मीथेन होता है तो मिथीन होगा नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, तो कम से कम 2 कार्बन वाला होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं, क्या ले लो, इथेन ले लेते हैं। ये मेरा है इथेन, क्या है भैया, इथेन है। और हर बार बोल रहे हैं कि हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, इसका क्लोरीनेशन करते हैं। तो आप वही करिए, कुछ मत करिए, फिर से आप इसका क्लोरीनेशन करा दीजिए। चलिए क्लोरीनेशन कराएं, प्रेजेंस ऑफ HNO यानी सनलाइट। ठीक है, तो यहां से तो HCl निकल जाएगा, क्या HCl निकल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा भैया, CH2। एक काम करते हैं, Cl ऐसे लिखते हैं, और ये CH3 जो है ना, यहां CH2 करके ऐसे H लिख देते, एक ही बात हुआ, क्योंकि यहां से अब हमको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अब भैया डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो कैसे मिल जाएगा, तो आप देखिए, जैसे एक्वस KOH दे रहे थे तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था, किसमें, अल्कोहल में, क्योंकि वो एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम कर रहा था। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक
एल्कोहलिक ALC है, एल्कोहलिक KOH डालोगे, एल्कोहलिक KOH डालोगे तो ये क्या कर देगा दोस्तों, इसको एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा, विलोपित कर देगा। और ये यहां से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या HCl बना लिया। तो अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये दोनों भी क्या बनेगा, बनाएगा, एक बॉन्ड बना देगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड में बन गया ना, कन्वर्ट हो गया ना डबल बॉन्ड में। अब हम लोगों को क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड में लाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड में लाने का सबसे मस्त ट्रिक है भाई, आप क्या करिए, Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए। किससे? Cl2 से। या फिर अगर आप चाहो तो Br2 से भी करा सकते हैं। किससे? Br2 से भी करा सकते हैं। तो जब आप Cl2 या Br2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो याद रखना, यहां पे क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। तो यहां पे एक और एटम जुड़ेगा, यहां भी एक एटम जुड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां CH2, यहां लिख दिए Cl या Br जो करना है, फिर एक बॉन्ड जुड़ा, यहां CH2 है। अब ये जो Cl और एगो Cl है, इसके सीधा में नहीं आएगा, बल्कि इसके विपरीत दिशा में होगा। क्या? इसके विपरीत दिशा में होगा दोस्तों। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसा ना लिख करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए यहां H लिख देते हैं, और इसको भी वैसा ना करके यहां H कर लेते हैं। क्या? यहां अगर आप इसमें फिर से एल्कोहलिक KOH डालोगे, क्या? एल्कोहलिक KOH डालोगे तो यहां से एक HCl निकालेगा। अब बोलोगे सर एक HCl, दूसरा HCl क्यों नहीं निकाल रहा? तो भैया ये बाहुबली नहीं है, ये बाहुबली नहीं है, बात समझिए। बाहुबली होता तो एक साथ में दोनों को निकाल लेता, पर ये बाहुबली नहीं है। इसलिए एक बार में ये एक ही HCl को निकाल सकता है, एक बार में ये दोनों HCl को नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके पास उतना ताकत नहीं है। ये शक्तिमान तो है नहीं, ठीक है। शक्तिमान यहां नजर आएगा, टेंशन मत लीजिए, इसके लिए भी हम लोगों ने उपाय लगाया हुआ है। तो आप अगर एल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या होगा, आप देखिए, CH, ये बॉन्ड यहां आ गया ना, डबल बॉन्ड CH। अब इधर जो है, यहां Cl है, यहां H है। बोल सर अब क्या डालें, अब भी एल्कोहलिक KOH डालेंगे क्या? अब भाई कोई काम नहीं करेगा, एल्कोहलिक KOH अब डालोगे तो कोई काम नहीं करेगा। तो आप यहां क्या करिए, सोडामाइड को डाल दीजिए। किसको? सोडामाइड को डाल दीजिए। इसको क्या बोलते हैं भैया? सोडामाइड, यहां लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं? सोडामाइड। अब आप इसमें क्या करिए, सोडामाइड को डाल देंगे तो यहां से HCl अब रिलीज हो जाएगा। HCl रिलीज हुआ, यहां आ गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। बन क्या गया? एल्काइन। इसका नाम क्या है? इथाइन। क्या है भाई? इथाइन। या फिर इसको बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन बन गया। तो डबल, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये बना है इथीन, इसको हम लोग एल्किन ना बोलते भाई, एल्किन। लेकिन सर एक साथ में हमको निकालना है सर, इतना माथा पेची नहीं करना है सर, एक साथ में निकालूं तो कैसे निकालूं? तो आप कुछ मत, ये सोडामाइड जो है ना, ये शक्तिमान है, एक के बार में दोनों को बटोर के ले जाएगा। क्या करेगा? एक के बार में दोनों को बटोर के ले जाएगा भैया। तो आप यहां सोडामाइड का उपयोग कर दीजिए। अगर आप यहां सोडामाइड का उपयोग करेंगे तो यहां इतना स्टेप काहे ले लेंगे, डायरेक्ट यहां बना देगा इथाइन, डायरेक्ट हो गया। देखिए तो कितना आसानी से हम लोग मिथेन मतलब एल्केन से एल्किन, एल्किन से एल्काइन बना सकते हैं। अगर यहां पे आपको इथेन पूछा तो आपका क्या बन गया? इथाइन, है ना। अगर आपको यहां प्रोपेन पूछेगा तो आपका क्या बनेगा? प्रोपाइन। या फिर
अगर प्रोपेन से आपको पूछ लिया इथाइन बनाइए, तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की संख्या को घटाना है। प्रोपेन में 3 कार्बन होता है और इथाइन में 2 कार्बन होता है। तो आपको पूछ दिया कि प्रोपेन से इथाइन बनाइए, या फिर पूछ दिया ब्यूटेन से प्रोपाइन बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या को घटाना है, 2 संख्या करना है। तो उसके लिए हमने ट्रिक नंबर 2 किया हुआ है, देख लीजिए एकदम। ट्रिक नंबर 2 से देखेंगे तो ट्रिक नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की संख्या को घटाते हैं, है ना। तो कार्बन की संख्या घटने के बाद फिर से ये ट्रिक लगाएंगे तो एल्काइन बनाएगा। आराम से दोस्तों, सिंपल फंडा है, बस आप लोगों को देखना है और दोस्तों को ताबड़तोड़ शेयर करना है बस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं ट्रिक नंबर 4। एकदम कहीं नहीं जाइएगा, लागल रहिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ट्रिक नंबर 4 करते हैं। क्या, ट्रिक नंबर 4। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनाया जाता है और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, यानी एल्केन से एल्किन, एल्किन से एल्काइन। लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा था, क्या चल रहा था पता है, ये चल रहा था कि सर अगर मेरे को एल्काइन से एल्केन बनाना हो, या एल्किन से एल्केन बनाना हो, या एल्काइन से एल्किन बनाना हो, तब क्या करेंगे सर। तो भैया चलिए इसका ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 4 में। क्या हम लोग जो सीख रहे, अभी जो कर रहे दोस्तों, कि एल्काइन से, क्या एल्काइन से क्या बनाना है, एल्कीन। आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर अभी एरोमेटिक में भी चलेंगे दोस्तों, घबराइए नहीं। एल्कीन, और एल्कीन से कहां घुस जाना है दोस्तों, एल्केन। ठीक है, यानी ये सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे एकल बंधन। क्या, सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग त्रिआबंध बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से किसमें जाना है, कन्वर्ट किसमें करना है भैया, डबल बॉन्ड में। तो चलिए डबल बॉन्ड देख लेते हैं। और डबल बॉन्ड से किसमें, सिंगल बॉन्ड में। आइए, घबराना नहीं है मेरे भाई लोग, घबराएंगे तो कैसे चलेगा। तो भैया आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या कर देना है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, एक ही बात होगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसका रिडक्शन, क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। इसका रिडक्शन अगर कर देंगे, क्या, इसका रिडक्शन देखिए, रिडक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अपचयन या अवकरण। अगर आप अपचयन करोगे तो अपचयन करने से क्या होता है जानते हो दोस्तों, डबल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में। तो रिडक्शन जो हम लोग करेंगे किससे, तो याद रखना हम लोग यहां पे लेंगे प्लेटिनम या फिर निकेल या प्लेडियम नामक उत्प्रेरक, यानी कैटालिसिस का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। किसका उपयोग करने वाले हैं, कैटालिसिस का। अगर आप कैटालिस्ट का उपयोग करोगे, उत्प्रेरक का उपयोग करोगे और उसका अगर अपचयन कराते हो, तो बॉन्ड क्या होता है, घटते जाता है। तो आइए देख लेते हैं, जैसे अपन एल्काइन ले लेते हैं। क्या, एल्काइन में क्या, एल्काइन सर, तो एल्काइन में हम लोग ले लेते हैं दोस्तों इथाइन। क्या ले लेते हैं, इथाइन ले लेते हैं। अब आप इथाइन का रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे, यहां पे और एक लिख देते हैं H2। क्या कराओगे दोस्तों, H2 के साथ, देखो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम जब रिडक्शन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो चलिए किसके प्रेजेंस में, पीटी क्या है, एक कैटालिस्ट है यानी उत्प्रेरक है। निकेल क्या है, एक उत्प्रेरक है।
अगर प्लेडियम की बात करें तो ये भी एक उत्प्रेरक है। और जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, एल्काइन का रिडक्शन करा रहे हैं, यानी अपचयन करा रहे हैं, तो ये एक बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा और दूगो हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों, एक हाइड्रोजन इसमें अटैच कर देगा और एक इसमें। तो आप देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, एल्केन बना, डबल बॉन्ड में बन गया। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको एल्केन ले जाना चाहते हो, एल्केन में, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक नंबर 3 में क्या पढ़ा था, एल्केन से एल्किन, एल्किन से एल्काइन। अब रे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन से एल्किन और एल्किन से एल्केन। अब फिर वही चीज आप कर दीजिए, निकेल, पीटी या फिर प्लेडियम, ठीक है, इसका क्या कर दे रहे हैं, अपचयन करा देंगे। जब अपचयन कराओगे तो फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा। तो आप देखिए क्या बन गया, इथेन बन गया। पहले यहां क्या बना, इथीन, ध्यान दीजिए, इथीन बन गया। अब यहां क्या बन गया, इथेन बन गया। तो देखिए आराम से हम इथाइन से इथीन बना सकते हैं, इथीन से इथेन बना सकते हैं, या इथाइन टू इथेन। अगर आपको कन्वर्जन पूछ दिया कि इथाइन से आप इथेन में चेंज करिए, है ना, या फिर आपको पूछ दिया प्रोपाइन से, किससे, प्रोपाइन, आपको पूछ दिया प्रोपाइन से प्रोपेन बनाइए, तो आप प्रोपाइन पहले ले लीजिए, CH3, CH, यहां तो CH नहीं होगा, C1 2 3, फिर आया CH। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ निकेल, यानी कैटेलिस्ट, क्या, कैटेलिस्ट, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां एक बॉन्ड पहले क्या होगा, ब्रेक होगा। आप बोलोगे कि सर एक साथ में हम एल्केन बना सकते हैं एक स्टेप में, तो दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें उतना दम नहीं है कि आपको डायरेक्ट एल्केन बना के देगा। आपको पहले जाना होगा यहां पे, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, देखिए CH3, यहां एक CH आया डबल बॉन्ड, यहां CH2 आ गया। फिर से आप क्या करिए, फिर से आप निकेल या प्लेटिनम या फिर प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कराओगे, क्या आ जाएगा आपका, यहां एक H जुड़ जाएगा, यहां एक H जुड़ जाएगा, क्या बन गया, प्रोपेन। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, आराम से प्रोपाइन से क्या बना सकते हैं, प्रोपेन। अगर आपको बोल दे तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रिक नंबर 5। क्या भाई, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ट्रिक नंबर 5 में हम लोगों को एल्कोहल से, एकदम नहीं घबराइएगा, आराम से चलिए, एकदम लेके अंत तक चला जाएंगे। एल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है, क्या, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर आपको पूछ दिया इस तरह से, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, इस चीज को पूरा क्लियर आइए समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एथेनॉल से एल्डिहाइड, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप बना रहे हैं, तो आपको यहां पे क्या करना होगा, आपको यहां पे ऑक्सीडेशन करना होगा। क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या हिंदी में बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण करना होगा, क्योंकि इसमें हमको ऑक्सीजन ऐड करना होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, हिंदी में भी सुनिए, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन निकल लेता है। तो ये ऑक्सीकरण किससे किससे हो सकता है, तो देखिए भैया, अगर आपको एल्डिहाइड में रोकना है, कहां पे, एल्डिहाइड में रोकना है, तो आपको क्रोमियम ऑक्साइड रिएजेंट लेकर के ऑक्सीडेशन यदि कराएंगे तो ये एल्डिहाइड में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, आप चाहे कि अल्कोहल से हमको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो आपको क्या यूज करना होगा,
आपको रिएजेंट में यूज करना होगा K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर आप यूज करेंगे CrO3 प्लस H2SO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इस यहां पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। क्या? जॉन्स रिएजेंट, इसको शॉर्टकट ही लिख देते हैं जॉन्स रिएजेंट। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका होता है परबल ऑक्सीकारक। क्या? परबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है भाई। या फिर आप अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो यहां आप फेलिंग रिएजेंट को भी यूज कर सकते हैं, टोलेन रिएजेंट को भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अभी हम। और एक चीज यहां देखिए, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है और इसी से अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल ही आपको ये सब चीज दे सकता है। अब बोलोगे सर 2 डिग्री क्यों नहीं दे सकता? तो दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो कीटोन देता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आइए ना समझ लेते हैं। अल्कोहल 1 डिग्री लेना है, तो ये मेरा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। आपको क्या बनाना, अगर हमको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, क्या? अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो आप रिएजेंट में यूज करोगे CrO3। क्या? CrO3 यूज करोगे, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। अगर आपने ये सब डाल दिया तो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए हमको पहले क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो एल्डिहाइड चाहिए दोस्तों, तो आपको ये रिएजेंट डालना होगा। देखिए आपको मिल गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप उसमें से किसी को भी डाल दीजिए। चलो K2Cr2O7 को डाल दिया, ठीक है। अगर आप ये रिएजेंट डालोगे, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा मेरे भाई। अब यहां से आप देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, यहां आपको मेथनॉल पूछ सकता है। तो मेथनॉल से आपको बोल दिया फॉर्मिक एसिड बनाइए, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट आप ये रिएजेंट यहां डालिए, फॉर्मिक एसिड मिल गया। और ना आपको पूछा मेथनॉल से फॉर्मल्डिहाइड बनाइए, तो ये रिएजेंट डालिए, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा प्रोसेस अल्कोहल से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। आप ये चीज करिए, आप सारा चीज आराम से कर सकते हैं मेरे भाई। जैसे अगर देखना चाहते हो तो दिखा देते हैं। जैसे ये मेथनॉल है, हमको मेथनॉल से डायरेक्ट क्या चाहिए, फॉर्मिक एसिड। मेथनॉल हमने ले लिया, अब इससे हमको फॉर्मिक एसिड चाहिए, तो आप K2Cr2O7 लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा HCOOH, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे आपको चाहिए एल्डिहाइड, क्या चाहिए, एल्डिहाइड, तो आप CrO3 यूज करिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड। समझे, एल्डिहाइड ऐसे। और एक, अब आप लोग बोल रहे या सोच रहे होंगे कि 1 डिग्री, तो 2 डिग्री का क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा, ये चलिए इसके पास हमने 2 CH3 लगा दिया, मतलब 2 डिग्री अब बन गया। क्योंकि जिस कार्बन से आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा, उस कार्बन से जितना CH3 होगा यानी एल्काइल ग्रुप होगा, वो डिग्री में आएगा। तो क्या गो, इस CH से क्या गो, एगो और एगो, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या डालना है इसमें, आपको परबल ऑक्सीकारक डालना है, K2Cr2O7 आप डालोगे तो आपको मिलेगा कीटोन। क्या मिल जाएगा, कीटोन, ठीक है, कीटोन मिलेगा। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन फिर से कराओगे तो आपको यहां पे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, आगे वो नहीं बढ़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इसी में थोड़ा जान लेते हैं कि अल्कोहल से तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने सीख गए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको एल्डिहाइड बनाना हो तो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको अल्कोहल बनाना हो तो, या फिर एल्डिहाइड से हमको अल्कोहल बनाना हो तो क्या करेंगे। आइए इस चीज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से
कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से भैया अगर आपको बनाना है क्या, एल्डिहाइड, तो आप क्या करिए, यहां पे कुछ क्षारीय रिएजेंट होता है, जैसे लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप डाल दीजिए B2H6, या फिर आप डाल सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर ये सब डालेंगे दोस्तों तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, मतलब ऑक्सीजन को निकालेगा, और हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो ये बना देगा आपको एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। देखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड से आराम से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और फिर से अगर आप वही चीज डाल दिए भाई, इसमें से कोई एक लिखो ना, इतना हर बार सब लिखना जरूरी नहीं है, और जब भी रिएक्शन एग्जाम में करोगे तो एक ही डालना, सब नहीं। हाँ चलिए ये डाल दिए तो ये हमको दे देगा एल्कोहल। क्या दे देगा भैया, एल्कोहल दे देगा। अब देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछ लिया कि आप एसिटिक एसिड से एथेनॉल बनाइए, तो आप यहां एसिटिक एसिड लिखेंगे, यही प्रेजेंस में डालेंगे, फिर यहां आपको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, उसके बाद आप फिर से इसका रिडक्शन कराएंगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन। क्या, रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन कराने पर क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और जैसे ही आप उसका उल्टा रिडक्शन करा दोगे, यानी अपचयन, तो इसमें अपचायक क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से आप समझिए कि अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। और यदि भैया 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, कीटोन बनाएगा, वो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको एल्कोहल बनाना है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराना होगा, एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो एल्कोहल मिलेगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रिक नंबर 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग ट्रिक नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 6 में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल से एमाइन। क्या, यानी अगर आपको पूछ दिया मेथनॉल से मिथेनामीन बनाइए या मिथाइल एमाइन बनाइए तो कैसे बनाओ। अगर पूछ दिया एथेनॉल से इथेनेमिन बनाइए तो कैसे बनाओगे, नहीं ना बन पाएगा। ऐसे ट्रिक तो सीखना होगा ना भैया। तो आइए ट्रिक सीखते हैं। तो ट्रिक नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आप एल्कोहल, किसको, एल्कोहल, तो चलिए एल्कोहल ले लेते हैं, ACH2OH, ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है भैया, एल्कोहल है। अब एल्कोहल का अगर आप सबसे पहले एल्कोहल को क्या करना है, हेलो एल्केन में चेंज करना है। किसमें, हेलो एल्केन में। तो अगर आप हेलो एल्केन में इसको चेंज करोगे तो आप यहां पे डाल सकते हो SOCl2, डाल सकते हो PCl5, या फिर डाल सकते हो ZnCl2 प्लस HCl। इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते। क्या, ल्यूकास रिएजेंट। ये तीनों में से कोई भी एक डालोगे दोस्तों, आपको यहां पे दे देगा हेलो एल्केन। क्या दे देगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखिए यहां से एक चीज आप ये भी सीख पा रहे हैं कि अल्कोहल से हमको हेलो एल्केन बनाना है तो कैसे, ऐसे। उसके बाद आप क्या करोगे, हेलो एल्केन का अमोनोलिसिस करा दोगे। क्या करा दोगे भैया, अमोनोलिसिस, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो।
समझिए बात को, अमोनिया के साथ क्या करा दोगे, रिएक्शन करा दोगे तो ये बना देगा। यहां से देखिए, ये सबसे पहली बात तो एक न्यूक्लियोफाइल्स होता है। अब ये किस पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बंदा यहां से बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहां से निकल लेगा, तो ये एक H जो है इस Cl के साथ यहां जुड़ जाएगा, HCl निकालेगा तो ये बना देगा RCH2NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइन। क्या बना दिया, एमाइन बना दिया। लेकिन हमने यहां बताया कि अल्कोहल से एमाइन बनाना है। अगर भैया पूछ दे एमाइन से अल्कोहल, जैसे मिथाइल एमाइन से आप बनाइए मेथनॉल, तब क्या करो, तो देखिए इसका सिंपल फंडा है। आइए, अगर आप इस एमाइन, ठीक है, इस एमाइन को भैया HNaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 बनाएगा, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड को जैसे ही आप एमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपको दे देगा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या दे देगा, डाइजोनियम सॉल्ट दे देगा सर, डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम, ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। अब डाइजोनियम सॉल्ट को पानी से रिएक्ट करा दो, पानी H2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, हाँ, H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस लिख सकते कि नहीं। तो आप यहाँ देखिए, नाइट्रोजन जो होता है ना, बड़ी अच्छा, अगर आप देखो पूरा केमिस्ट्री में तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये N2 तो बंदा यहां से निकल लिया, N2 निकल लिया। अब ये Cl माइनस को तो प्लस वाला चाहिए, तो ये H प्लस और Cl माइनस, HCl माइनस निकल गया। अब इस बंदे के बाद माइनस है ना, तो अब यहाँ देखो ये निकल गया, तो यहाँ तो प्लस आ गया, तो ये बोलेगा मामू हम यहाँ घुस जाते हैं, तो ये फिर से क्या बना दिया, देख लो यही चीज बना दिया, RCH2OH, फिर से अल्कोहल बन गया। तो भैया अगर आपको पूछे एमाइन से अल्कोहल बनाने, तो देखिए आराम से बन गया। एक एग्जांपल लेते, आइए एग्जाम्पल भी एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं एथेनॉल, क्या, एथेनॉल CH3 CH2OH, इससे हमको क्या बनाना है, इथाइलेमिन। तो आप क्या करिए, इसको इन तीनों में से कौन एक से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। ये क्या है, एथेनॉल है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एथेनॉल से इथाइलेमाइन बना के दिखाइए, तब आप क्या करोगे, यही ट्रिक ना लागू करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका हेलो एल्केन। देख लो, हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आप इसका अमोनोलिसिस करा दो, CH3, अमोनोलिसिस कराएंगे तो यहां से HCl निकल गया, तो यहां बन गया CH3CH2NH2, कितना आसानी से बन गया इथाइलेमिन, इथाइल एमाइन बन गया। लेकिन अगर आपको पूछा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से उल्टा देख लो, आपको पूछ दिया मिथाइल एमीन से, मिथाइल एमीन टू मेथेनॉल, तो आप क्या करोगे, तब आप यहां पहले मिथाइल एमीन ले लो, CH3NH2, किससे रिएक्शन करा देना है, HNO2 से, किससे, HNO2, या फिर वही लिखो NaNO2 प्लस HCl, ये डाइजोनियम सॉल्ट दे देगा ना, CH3N2Cl माइनस। अब इसको किससे रिएक्शन करा देना है, H2O से, किससे भाई, H2O से। तो क्या दे देगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन यहां रहेगा और एक OH जुड़ गया, क्या बन गया, मेथनॉल बन गया ना भैया, क्या बन गया,
मेथेनॉल देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। आप कहते हैं कन्वर्जन हार्ड है, कहाँ हार्ड है भैया, बस आपको ट्रिक जानना चाहिए। तो कितना, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। और फिर से बोल रहे दोस्तों कि शेयर जरूर कीजिए दोस्तों को, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे ट्रिक नंबर 7। तो भैया चलिए लीजिए फटाफट वाले हैं दोस्तों। क्या सर, ट्रिक नंबर 7 क्या करने वाले हैं? ट्रिक नंबर 7 ऑर्गेनिक कन्वर्जन का दोस्तों, ट्रिक नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं। और ट्रिक नंबर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं जानते हो? एमाइड से, कहां से? एमाइड से हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों एमाइन। क्या? एमाइन। और एमाइन से, एमाइड से तो ठीक है हमने बना लिया एमाइन, लेकिन एमाइन से अगर एमाइड बनाने बोले तो क्या करें? तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले एमाइड से एमाइन बनाते हैं, फिर जाके हम लोग एमाइन से एमाइड बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ट्रिक एकदम इजी है दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना हार्ड मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप लोगों का तो ये फर्ज बनता है दोस्तों कि अपने दोस्तों को ताबड़तोड़ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एमाइड हम लोग देखते हैं। एमाइड जो होता है ना भाई, यानी कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में NH2 लगा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। और जब एल्काइल ग्रुप में भैया, एल्काइल ग्रुप में जब NH2 लगा हुआ हो, एमाइन लगा हो, सॉरी NH2 लगा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? उसको हम लोग एमाइन बोलते हैं। तो क्या करना है, ये एमाइड से हम लोगों को बनाना क्या है भैया? एमाइन। और फिर एमाइन से क्या बनाना है? एमाइड। तो आइए इसको करके देख लेते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, एमाइड को ले लेते हैं। चलिए एमाइड ले लिए, यही ना एमाइड है भैया, बोलिए यही ना है? हाँ एकदम बिल्कुल यही है। अब आप एमाइड को क्या करिए, एमाइड को ब्रोमीन के साथ, हाँ अभिक्रिया कराइए। आपको मीडियम रखना है क्षार। क्या मीडियम क्या रखना है दोस्तों? क्षारीय मीडियम रखना है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमान। क्या? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं दोस्तों तो यहां से कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? निकल लेता है। तो आपको क्या मिलने वाला है? चलो ये निकल गया, ये निकल गया तो क्या बनेगा? RNH2। आप देख लीजिए अमोनिया, एमीन कितना आसानी से बन गया। एमाइड से क्या बन गया दोस्तों? एमाइड से आप देखिए एमीन कितना आसान से बन गया। चलिए ये तो बड़ी आसानी से बन गया। तो क्या सर एमीन से एमाइड हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एमाइन को आप डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करिए। चलिए डाइजोनियम सॉल्ट में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, एमाइन को, ठीक है ना? तो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? तो आप पहले सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। यानी ये दोनों को जब रिएक्शन करते हैं तो क्या हम लोगों को मिलता है? HNO2 नाइट्रस, हाँ नाइट्रस एसिड मिलता है। अब इस नाइट्रस एसिड से अमोनिया को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं भैया, तो आपको क्या देता है? डाइजोनियम सॉल्ट देता है। क्या देता है? डाइजोनियम सॉल्ट देता है। अभी देखो, अभी यहाँ पे 2 कार्बन वाला है, जबकि इधर तो एगो हो गया। मतलब एक कार्बन, हमको इतना आगे क्यों जाना पड़ रहा है? मतलब एक कार्बन हमको ऐड करना है। तो आप क्या करिए, इसको आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही वाटर से इसको अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो यहां से निकल जाएगा N2 और साथ में निकल जाएगा HCl। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग H+ और अगर ऐसे देखें तो
OH माइनस में देखेंगे तो OH यहां अटैक करेगा भैया, तो ये क्या बन गया, अभी एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल से फिर क्या करना है, हेलो एल्केन में चेंज होना है इसको। तो आप क्या करिए, इसको SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए या फिर आप PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए। अगर आप SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या देगा दोस्तों, ये आपको देगा हेलो एल्केन। क्या देगा, हेलो एल्केन देगा, या PCl5 से किसी से भी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या देगा आपको, हेलो एल्केन देगा। ठीक है, अब इस हेलो एल्केन में हम लोगों को क्या करना भैया, एक कार्बन जोड़ना है, और एक कार्बन अगर जोड़ोगे तो कोरे हाउस संश्लेषण करना होगा। क्या, कोरे हाउस, ओहो, हाउस संश्लेषण अभिक्रिया ना, कोरे हाउस संश्लेषण। चलिए, कोरे हाउस संश्लेषण में क्या करना पड़ता है, जितना कार्बन आप बढ़ाना चाहोगे आराम से बढ़ा सकते हो। तो हमको ज्यादा नहीं ना बढ़ाना है, हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो CH3Cl ले लिए। तो अब हमको क्या मिल गया, अब हमको एल्केन मिल गया भैया। क्या मिल गया भैया, एल्केन मिल गया। ठीक है, अब इस एल्केन को हेलो एल्केन में फिर से कन्वर्ट करिए। अब भाई हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए और फिर H न्यू के प्रेजेंस में, तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जो है ना दोस्तों, इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक्वस, ठीक है, एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और एल्कोहल से हम लोग इसका यदि फुल्ली ऑक्सीडेशन करा दें, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे फुल्ली, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अमोनोलिसिस करा दें भैया, तो क्या मिल जाएगा, हम लोगों को एमाइड मिल जाएगा। जैसे ही आप अमोनोलिसिस कराओगे NH2 यहां आएगा और यहां से OH और इधर से HH2O निकाल करके क्या बना देगा, एमाइड बना देगा। तो आप देखिए एक साइकिल बन गया, बना कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, एमाइड से एमाइन तो एक ही स्टेप में बना सकते, पर एमाइन से अगर आपको एमाइड बनाना हो तो ये सब करते चलिए। यही देखिए आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर बोला एमाइड से एमाइन नहीं, एमाइन बनाइए, ठीक है। अगर आपको पूछा एमाइड से आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए तो आराम से बना सकते। अगर आपको पूछा एमाइड से अल्कोहल बनाइए तो आराम से बना सकते। अगर आपको पूछा एमाइड से एल्काइल क्लोराइड बनाइए, आराम से बना सकते हैं। एमाइड से आप एल्केन बनाइए, आराम से बना सकते हैं। फिर अगर भैया एमाइड से पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए तो आप आराम से बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते। या फिर पूछा एमाइन से ये बनाइए, एमाइन से ये बनाइए, आराम से बना सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लेकर के आते हैं ट्रिक नंबर 8 का वीडियो। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए भैया हम लोग करने वाले हैं ट्रिक नंबर 8। अब ट्रिक नंबर 8 में क्या कर रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रो से हम लोगों को क्या बनाना है, नाइट्रो से हम लोगों को बनाना है एमाइन। क्या भाई, बनाना है एमाइन। और अगर एमाइन से नाइट्रो बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर एमाइन से हमको नाइट्रो बनाना है तो क्या करना है दोस्तों, आइए इसी चीज को हम लोग एकदम आसानी से समझते हैं। नाइट्रो जो होता है भैया, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में NO2 जुड़ जाता है, इसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। और यदि एल्काइल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में या कार्बन चेन में अगर NH2 जुड़ जाए तो इसको हम लोग एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं भाई, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं ना। तो यहां पे चलिए ले लेते हैं हम लोग
RCH2NO2। ये क्या है भैया? ये नाइट्रो कंपाउंड है। अब नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनाना है मेरे दोस्त? तो नाइट्रो कंपाउंड से हम लोगों को एमाइन बनाना है। तो आप क्या करिए, इसका रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा देंगे भैया? रिडक्शन, रिडक्शन करा दीजिए। अब बोलोगे रिडक्शन का मतलब क्या सर? तो रिडक्शन का मतलब होता है दोस्तों अपचयन। क्या करा देंगे? अपचयन करा देंगे। अपचयन कराने का मतलब क्या है? या इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा। पर सर रिडक्शन यानी अपचयन जो कराऊं, किसकी मदद से कराऊं सर? तो आप ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप ले सकते हैं आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर आप ले सकते हैं टीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर दोस्तों आप ले सकते हैं H2 प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम निकेल, या फिर आप कह सकते हैं प्लेडियम। जब इसके प्रेजेंस में, इसमें से आप कोई एक भी रखो, एक सारा नहीं रखना भैया, हम बता दे रहे हैं आपको। एक रखोगे तो आपको डायरेक्ट ये क्या देगा? आपको एमाइन देगा। क्या दे देगा भाई? आपको डायरेक्टली एमाइन देगा। देख लीजिए, आप तो आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको बोलेगा नाइट्रोमीथेन से आप मिथाइल मिथाइलेमिन बनाइए, या नाइट्रो इथेन से आप इथेनामिन बनाइए, या नाइट्रोप्रोपेन से, है ना, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाएगा आप यहां बढ़ाते जाइए, इस तरह से आप एमाइन कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको कहे कि सर हम लोग एमाइन से नाइट्रो बनाएंगे, क्या करेंगे? इसका क्या कर देंगे? रिडक्शन किया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या करना है? तो आप कुछ मत करिए, एमाइन जो होता है ना, एमाइन को डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है ना, इससे हम लोग तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो एमाइन जो होता है ना, एमाइन से तुरंत क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट से हम जो चाहे बना सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या करिए, इसको पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए। अब डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? तो सोडियम नाइट्राइट लेंगे और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, और ये दोनों के कंबाइन से क्या बनाएगा? नाइट्रस अम्ल मिलेगा। हमको क्या मिलेगा दोस्तों? नाइट्रस अम्ल मिलेगा। और जब नाइट्रस अम्ल आपका एमीन के साथ अभिक्रिया करता है मेरे भाई, तो ये बनाता है आपका, क्या बनाता है दोस्तों? ये बना देता है डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बना देता है? डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट से हम इसको, हमको क्या बनाना है? नाइट्रो कंपाउंड बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे आप क्या करेंगे दोस्तों? इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? अल्कोहल में। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वाटर से यानी जल से अभिक्रिया कराना होगा। और जब जल से आप अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, तो N2 जो होता है ना, पूरे ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यानी ये अपने स्थिति को सबसे पहले छोड़ने वाला ग्रुप होता है। तो ये आसानी से N2 जो होगा, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। और अगर आप H2O को देखते हो तो HOH में टूटता है ना, OH नेगेटिव होता है जबकि H प्लस होता है। इसमें पार्शियल प्लस चार्ज होता है, यानी आंशिक धनावेश होता है, और इसमें आंशिक ऋणावेश होता है। तो ये प्लस जो होगा इस माइनस के साथ निकल लेगा HCl। तो यहां क्या बचा? OH ना। तो आपको क्या मिल गया दोस्तों? एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया। मिल गया कि नहीं? अब आप एल्कोहल को रेड फास्फोरस के उपस्थिति में HI रेड
फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ जब अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, तो ये आपको एल्केन देगा। क्या देगा? एल्केन देगा भैया। और जब आप एल्केन को, ध्यान दीजिए, जब आप एल्केन का नाइट्रेशन करा दोगे, क्या नाइट्रेस HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दोगे दोस्तों, तो ये आपको दे देगा CH2NO2, यानी फिर से ये नाइट्रो दे देगा, नाइट्रो कंपाउंड पुनः दे देगा। तो आप यहां से देखिए कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं इस ट्रिक से। अगर आपसे पूछा कि आप अपने को नाइट्रो कंपाउंड से एमाइन बनाइए, तो एक ही स्टेप में बना सकते हैं। अगर आपको पूछा नाइट्रो कंपाउंड से आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, तो यहां भी आप बना सकते हैं। या फिर अगर आपको बोला कि नाइट्रो कंपाउंड को आप चेंज करिए अल्कोहल में, तो आराम से कर सकते हैं। या फिर बोला नाइट्रो कंपाउंड को एल्केन में चेंज करिए, तो आप आराम से एल्केन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा कि इस चीज को आप एल्काइल हैलाइड में यानी कि क्या बोलते हैं हेलो एल्केन में चेंज करिए, तो आप इसको Cl2 से, ये ट्रिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एल्काइन से हेलो एल्केन बनाना कैसे है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे यहां से कन्वर्जन कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। और दोस्तों एक बात फिर से बोल रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क, इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोगों को एक काम बनता है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 9 की ओर। उसके बाद फिर ट्रिक नंबर 10 करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम में क्या होता है। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, को पढ़ने वाले किसको, फ्लो चार्ट को। तो चलिए ट्रिक नंबर 9, इसमें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों फ्लो चार्ट। ठीक है, इस चीज को एक बार कर लेते हैं। क्या है ना दोस्तों, इससे आपका सारा जितना हम लोगों ने किया वो सब रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए पहले फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए भैया यहां पे थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये आपका एल्केन यहां रख लेते हैं। क्या है? एल्केन है। ठीक है, फिर जाके एल्केन ले लेते हैं, ये ले लिए एल्केन। फिर ले लेते हैं भाई एल्कीन। क्या? एल्कीन। फिर ले लेते हैं आपका एल्काइन। ठीक है, ये ले लिए हम लोगों ने एल्काइन। अब एल्केन से हमको बनाना है हेलो एल्केन। क्या? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। देखो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है भैया, हेलो एल्केन हिंदी में भी बोलते हैं, एल्केन को हिंदी में भी एल्केन बोलते हैं। आप एल्किन को हिंदी में भी एल्किन बोलते हैं और एल्काइन को हिंदी में भी एल्काइन ही बोलते हैं। अगर हमको एल्केन से, क्या एल्केन से भाई बनाना है हेलो एल्केन, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा देंगे इसका, प्रेजेंस ऑफ H यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप इसका हेलोजिनेशन कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा, एकदम आराम से मिलेगा। लेकिन एल्कीन से हमको क्या बनाना है? एल्कीन से मान लीजिए हमको बनाना है हेलो एल्केन, तो भैया एल्कीन से जब आप हेलो एल्केन बनाओगे तो यहां क्या करोगे? आप HX का एडिशन करा दोगे, योगात्मक अभिक्रिया कराओगे यहां पे, है ना। क्या? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कराओगे। और इस एडिशन रिएक्शन में दोस्तों आपका मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है। समझ रहे हो? दोनों यहां यूज हो सकता है कि नहीं। तो HX से जब इसका रिएक्शन कराओगे तो ये हेलो एल्केन कर देगा।
अब भैया बात ये है कि एल्काइन से सर हम लोगों को बनाना क्या है, हेलो एल्केन। तो आप देखिए एल्काइन से कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन। तो एल्काइन को सबसे पहले क्या करना होगा, एल्कीन में चेंज करना होगा। तो एल्कीन में चेंज करने के लिए आपको HX से रिएक्शन कराना होगा, पहला नंबर HX से अभिक्रिया कराना होगा, यानी एडिशन रिएक्शन कराना होगा। और इस एडिशन रिएक्शन में आपका मार्कोनिकॉप्स रूल भी पालन यूज हो सकता है या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है। उसके बाद एल्कीन जब मिलेगा दोस्तों, सॉरी हेलो एल्कीन जब मिलेगा उसके बाद हेलो एल्कीन का क्या करना है, रिडक्शन करा देना है। क्या कर देना है दोस्तों, रिडक्शन कर देना है NI या PT या फिर दोस्तों प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और जब आप इसका रिडक्शन करा दोगे यानी अपचयन करा दोगे, क्या करा दोगे, रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक है, क्या करा दोगे, अपचयन, तो आपको क्या दे देगा, हेलो एल्केन। लेकिन अगर एल्काइन से हमको क्या बनाना है, एल्केन, एल्काइन से क्या बनाना है फ्रेंड्स एंड भाई लोग और दीदी लोग, क्या बनाना है, हमको बनाना है एल्काइन से क्या, एल्केन। तो क्या करना होगा, बस इसका रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा देंगे, रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में भैया, NI निकेल या प्लेटिनम या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एल्काइन का रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहां पे मिलेगा दोस्तों एल्केन। और इस तरह से आप देख लीजिए एगो चार्ट हम लोगों को मिल गया है। अभी देखिए एक एकदम साइकिल जैसा मिल गया ना, एक रिंग वाला चार्ट मिल गया। अब आइए हेलो एल्केन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। अगर आप हेलो एल्केन का दोस्तों एक्वस KOH के साथ अगर अभिक्रिया कराते हो तो ये अल्कोहल आपको दे देगा, क्या दे देगा, अल्कोहल, ठीक है। अगर आप इसी चीज का ध्यान दीजिए एकदम आसानी से बनेगा, इसी चीज को KCN के साथ दोस्तों KCN से अभिक्रिया कराओगे तो ये आपको साइनाइड दे देगा, क्या, साइनाइड। और यदि आप साइनाइड का मेरे भाई लोग साइनाइड का रिडक्शन करा देंगे, क्या, रिडक्शन H2 किसके, उत्प्रेरक की उपस्थिति में PT PD या निकेल के उपस्थिति में मेरे भाई, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको अमोनिया दे देगा, क्या दे देगा, अमोनिया दे देगा, सॉरी अमोनिया बोलते हैं NH, एमीन दे देगा, क्या दे देगा, एमीन दे देगा। फिर एमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यहां लिख लेते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये हम लोगों को दे देगा डायएजोनियम सॉल्ट दे देगा। और डायएजोनियम सॉल्ट से तो हम लोग बहुत चीज बना सकते हैं एकदम आसानी से। अगर हम लोग वाटर से कराएंगे तो फिर से वहां से भी अल्कोहल दे देगा। अगर आप इसको यहां से ले आइए, चलिए यहीं से दिखाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर आप क्या करोगे, H2O से रिएक्ट कराओगे तो आपको फिर से अल्कोहल दे देगा, क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। अब आइए आगे देखते हैं, इसी अल्कोहल का, भाई इसी अल्कोहल को अगर आप आंशिक ऑक्सीकरण करोगे यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे दोस्तों, तो ये आपको एल्डिहाइड दे देगा, क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। ध्यान दीजिए क्या क्या दे रहा है, घबराने की बिल्कुल नहीं है बात, सर आपको बता रहे हैं। निकेल यहां, उसके बाद आप देखिए फिर से ये दे दिया,
इससे पुनः हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। इसी से देखिए दोस्तों, इसी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी से अगर हम लोग देखें, इसी का फुल्ली ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीटली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दूं K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे देगा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, किससे, एल्डिहाइड से, तो आप इसको क्या करिए, K2Cr2O7 से या फिर इससे ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो आपको ये क्या दे देगा, आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को, थोड़ा ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को उधर तो नहीं हो पा रहा है तो यहां कर लेते हैं, ये लो। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 से रिएक्ट करा देते हो, किससे, एस, ऊपर यहां लिखते हैं SOCl2 या PCl5 से, या PCl5 से या PCl3 से अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, तो ये आपको दे देगा एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड दे देगा। क्या, PCl5 से करा दिए तो एसिड, यहां X2 कर देते तो X होता ना, अच्छा रहने दो, एसिड क्लोराइड दे सकता है। अगर आप इसी चीज को, ध्यान दीजिए, अगर इसी चीज को अल्कोहल से रिएक्ट करा दोगे, जिसको हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो ये आपको दे देगा एस्टर। क्या दे देगा, एस्टर दे देगा, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर भाई इसी को अगर भैया आप P2O5 करेंगे और इसका 2 यूनिट लेंगे, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये दे देगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या दे देगा, एसिड एनहाइड्राइड, तब 2 यूनिट इसका लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इसी चीज का, यहां लिख देते हैं, इसी चीज का अमोनोलिसिस करा दोगे, ठीक है, तो ये दे देगा एसिड एमाइड। क्या दे देगा, एसिड एमाइड दे देगा। समझिए बात को, है ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आप एल्काइन से, किससे, एल्काइन से, यहां चलिए, अगर आप एल्काइन को ही, एल्काइन में क्या ले सकते हैं हम लोग, ये एल्काइन में CH3, ठीक है, एल्काइन में, इस एल्काइन में आप लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर भैया इसका, इस चीज को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाल दोगे, तो ये आपको बेंजीन यानी एलिफेटिक से आपको एरोमेटिक देगा। क्या देगा, एलिफेटिक से एरोमेटिक। ये क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि एल्काइन आपका क्या है दोस्तों, एल्काइन आपका एक एलिफेटिक कंपाउंड है। तो यहां पे हम लोगों ने देखिए इस तरह से एक फ्लो चार्ट का निर्माण कर लिया। लेकिन अगर आप एक चीज और यहां कर सकते हो, थोड़ा सा देखिए, अगर अल्कोहल का विलियमसन संश्लेषण करा दूं, क्या, एन सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा दूं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण कराओगे तो ये आपको ईथर बना देगा। क्या, ईथर, ये आपको ईथर दे देगा मेरे भाई। और इस तरह से हम लोग देखिए, इस तरह से कितना इजीली हम लोग पूरे कंपाउंड को याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे
भाई लोग और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ रहे हैं मेरे भाई लोग। और लास्ट ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10। अब ट्रिक नंबर 10 में हम लोग जो करने वाले हैं, एरोमेटिक कन्वर्जन करने वाले हैं दोस्तों। आइए एरोमेटिक कन्वर्जन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इथाइन ले लीजिए यानी एल्काइन ले लीजिए। हमने एल्काइन ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? एल्काइन ले लिया। थोड़ा सा ये, अब इसका 3 यूनिट लेते हैं, एल्काइन का 3 यूनिट ले लिए। अब भैया इसको जो है ना, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालेंगे तो यहां से हमको मिलेगा बेंजीन। क्या मिलेगा भाई? बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन। यानी आपका एलिफेटिक से क्या मिल गया? एरोमेटिक। चलिए बेंजीन मिल गया। अब हम लोग बेंजीन से क्या क्या बना सकते हैं? तो आप एक काम करिए, बेंजीन का दोस्तों नाइट्रेशन करा दीजिए। अब नाइट्रेशन कैसे कराएंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 लीजिए और साथ में कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराइए। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको नाइट्रोबेंजीन देगा दोस्तों। क्या देगा? नाइट्रोबेंजीन देगा। अब इस नाइट्रोबेंजीन को हम लोग क्या करने वाले हैं? इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने वाले। क्या? रिडक्शन। ठीक है, चलो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? तो आप इसको ले सकते हैं ना, LiAlH4, ठीक है, या फिर आप FeHCl ले सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, Fe प्लस HCl, या फिर SnHCl। ये यदि लेंगे दोस्तों तो ये आपको क्या देगा? ये आपको एनिलीन देगा। यहां NH2 क्या दे दिया? एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन को क्या करिए आप? डायएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करिए। किसमें? डायएजोनियम सॉल्ट में। चलिए तो हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं NaNO2 प्लस HCl से। तो हमको यहां क्या मिलेगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड मिलेगा। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? आप ध्यान दीजिए, इससे हमको डायएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिल गया? डायएजोनियम सॉल्ट मिल गया। क्या मिला भैया? यहां लिख देते हैं, डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस डायएजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, आइए देखते जाइए। एकदम आराम से देखिए भाई। अगर इसको CuCl के प्रेजेंस में, ठीक है, HCl से अभिक्रिया कराओगे तो ये क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा भाई? क्लोरोबेंजीन देगा, Cl। अगर इस चीज को भाई CuBr या इसको फिर HBr से रिएक्ट करा दोगे तो ये आपको देगा ब्रोमोबेंजीन। क्या देगा? ब्रोमोबेंजीन। देखिए कैसे कंपाउंड बना रहा है, ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इस चीज को, किसको? डायएजोनियम सॉल्ट को KCN से अभिक्रिया करा दोगे तो ये आपको, थोड़ा नीचे लिखें यार, ये आपको साइनोबेंजीन देगा। क्या देगा? साइनोबेंजीन देगा। अगर आप इसको KI के साथ हीट कर दोगे तो ये आपको देगा आयोडोबेंजीन। क्या देगा? आयोडोबेंजीन। इसी चीज को अगर आप हाइड्रोबोरो
फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे और साथ में हीट कर दोगे तो ये आपको फ्लोरो बेंजीन देगा। क्या देगा? फ्लोरो बेंजीन देगा। इसी चीज को आप यदि वाटर के साथ अभिक्रिया करा दोगे तो ये आपको फिनॉल देगा। क्या देगा? फिनॉल देगा। अगर भैया इसका आप यदि रिडक्शन करा दोगे, क्या? रिडक्शन 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 करा दोगे तो ये बेंजीन हाइड्राजीन देगा। NH2 बेंजीन हाइड्राजीन देगा। ठीक है। उसके बाद आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा दोगे, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये क्या दे देगा भैया? बेंजोइक एसिड देगा। ठीक है ना। फिर इससे आप बहुत सारे चीज बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं दोस्तों, एकदम टेंशन वाला बात नहीं है। तो ये जो था हम लोगों का ट्रिक नंबर 10 कि अगर आपको एलिफेटिक कंपाउंड दे और उससे अगर आपको पूछ दे कि आप बेंजीन बनाइए या फिर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए या फिर बेंजीन से एनिलीन बनाइए या फिर बेंजीन से आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए या फिर बेंजीन से दोस्तों पूछ दिया क्लोरोबेंजीन बनाइए या फिर ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन या फिर आइडोबेंजीन, कहां से? बेंजीन से या नाइट्रोबेंजीन से, किसी से भी पूछ कि बोला नाइट्रोबेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाइए, परिवर्तित कीजिए, कन्वर्जन कीजिए, तो आप क्या करोगे? इस ट्रिक की सहायता लो और आराम से बना के आओ भाई, एकदम टेंशन फ्री मेरे दोस्तों, घबराना बिल्कुल है नहीं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।